आज की तारीख है 26 जनवरी 2014। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 जून 1977। मुरली का सार, संगम युग को विशेष वरदान। संगम युग को एक और नाम दिया जाता है, वो है धर्माऊ युग। कौन सा युग? धर्माऊ युग। संगम युग माना धर्माऊ युग को विशेष वरदान। वो वरदान है चढ़ती कला सर्व का भला। चढ़ती कला सर्व का भला। सभी समय के परमान स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि ये छोटा सा संगम युग ही चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है। इस युग को और समय को, जितना इस युग का समय है, पूरे समय को, पूरे युग को, वो युग कौन सा है? संगम युग। इसको वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। है किसी और युग को ऐसा वरदान प्राप्त कि उस युग में हम चढ़ती कला को प्राप्त कर सकें? है किसी और युग को? नहीं है। और सब युग में हम उतरती कला में, चढ़ती कला में नहीं है। चढ़ती कला का युग है संगम युग। संगम युग को धर्माऊ युग भी कहा जाता है। अर्थात धर्माऊ युग का अर्थ क्या है? यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती है। ध्यान से सुनना, संगम युग को धर्माऊ युग भी कहा जाता है। ये धर्माऊ युग का अर्थ क्या है? यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती है। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाली और श्रेष्ठ धर्म, यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वो ही इस धर्माऊ युग में पाठ बजाती हैं। तो सोचो आप कौन हो? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है। श्रेष्ठ आत्माएं इस युग में पाठ बजाती हैं और धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है। ठीक, श्रेष्ठ आत्माएं इस युग में पाठ बजाती हैं और धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता, ये तीनों सत्ताएं इस युग में अपना अपना पाठ दिखाती है। अर्थात इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं को ऐसे श्रेष्ठ समय पर पाठधारी समझते हो, है ना? इतना श्रेष्ठ समय है ये धर्माऊ युग का समय, संगम युग का समय इतना श्रेष्ठ है। क्या आप समझते हो कि मैं आत्मा इसमें पाठ बजाने वाली कितनी श्रेष्ठ आत्मा हुई? चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है।
सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं, कौन सी आशा रहती है बहुत समय से सर्व आत्माओं की? मुक्ति को प्राप्त करने की। बहुत समय की जो आशा रहती है मुक्ति को प्राप्त करने की, आपकी चढ़ती कला के आधार से ही वो पूर्ण होती है। क्योंकि आप चढ़ती कला में हो तो अब उन आत्माओं की मुक्ति को प्राप्त करने की जो आशा थी वो पूर्ण होती है। सर्व आत्माओं के मुक्ति प्राप्ति के आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। वो मुक्ति में तभी जा सकते हैं जब आप पहले जीवन मुक्ति के लिए तैयार होते हो और आपको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो वो आत्माएं मुक्ति में जा सकती। ऐसे अपने को आधार मूढ़ समझकर चलते हो कि हम कितना बड़ा आधार है, सोचो। ऐसे अपने को आधार मूढ़ समझकर चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया? किसको निमित्त बनाया? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। इतना अटेंशन अपने ऊपर रहता है कि हमारे आधार पर सर्व आत्माओं का भला है। ये स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। अगर ये याद रहे कि मेरे आधार पर सबका भला होना है, सोचो, मेरे आधार पर सबका भला होना है, अगर ये याद रहे तो अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। जो वर्तमान समय किसी ना किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? अलबेलापन और आलस्य। अगर ये याद रहे कि मेरे आधार से इतनी आत्माओं का भला होना है, तो सोचो, तो अलबेलापन और आलस्य समाप्त होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये अलबेलापन और आलस्य मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय कौन सी कला हो जाती है? रुकती कला में आ जाते हैं। और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए। जाना है चढ़ती कला पर, लेकिन आ गए हैं रुकती कला पर, और ये रुकने में भी बहुत होशियार हो गए। ये जो रुकती कला में है ना, उसमें भी बहुत होशियार हो गए। होशियारी क्या करते हैं जानते हो? क्या होशियारी करते हैं? जाना क्या है? चढ़ती। अलबेलेपन और आलस्य के कारण आ गए रुकती कला में। अब ये अलबेलेपन और आलस्य में है, वो रुकती कला में है, लेकिन फिर भी बड़े होशियार हो जाते हैं। हम बच्चों को समझ में आया? होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय प्रति समय जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ रीति से यूज नहीं करते, मिस यूज करते। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हमको? बाबा ने कहा ज्ञान की कितनी सारी बातें सुनी है कि नहीं सुनी है? और समय प्रति समय युक्तियां भी मिली है बाबा के द्वारा, ठीक है? बातें भी सुनी है, युक्तियां भी मिली हुई है, लेकिन इन युक्तियों को, इन बातों को यथार्थ रीति यूज नहीं करते, तो कैसे यूज करते? मिस यूज करते। सुना है बाबा कैसे मिस यूज करते?
भाव को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। जो बाबा का भाव होता है किसी बात को कहने का, उस भाव को तो बदल डालते हैं, पकड़ लेते हैं बोलों को। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल देते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं और जो यथार्थ बाबा का भाव होता है ना, उसको अपने स्वभाव के वश बदल देते हैं। क्लियर हुआ हम सबको? जैसे बाप दादा, अब एग्जाम्पल सुनाते बाबा कि करते क्या, ये तो बात स्पष्ट हो गई कि चढ़ती कला का समय है और रुकती कला हो रही है अलबेलेपन और आलस्य के कारण। लेकिन ये रुकती कला से फिर से चढ़ती कला क्यों नहीं होते हैं? कारण बाबा के भाव को बोलों में परिवर्तित कर देते हैं कि वो एक शब्द बना देते हैं। जैसे बाप दादा बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के लिए ड्रामा के सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, कि बच्चे बन जाए मास्टर त्रिकालदर्शी, आगे पीछे आदि मध्य अंत को जानते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बाबा ने तो ड्रामा के कई रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट कर दिए। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि पुरुषार्थियों का नंबर कैसे होगा, 8 कैसे बनेंगे, 108 कैसे बनेंगे, नंबर सुनाया करते हैं ना। वो किस लिए सुनाते हैं? कि बच्चे क्या बन जाए? मास्टर त्रिकालदर्शी। तो ड्रामा के कई रहस्य सुना रहे हैं बाबा, पुरुषार्थियों के नंबर बता रहे हैं और राजधानी के रहस्य सुना रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि ड्रामा में राजधानी के सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं ना, वह माला नंबरवार बनती है। तो सब महारथी तो नहीं बनेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि सबके सब महारथी तो बनेंगे नहीं। ठीक है, बाबा ने कहा ऐसे। अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं। ये किसने कहा? बाबा ने कहा। ठीक है ना, किस लिए कहा? किस लिए कहा? हाँ, कि इनका पुरुषार्थ ना आगे बढ़े, इसलिए कहा ना। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं देखो। बाबा ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं, वह माला नंबरवार बनती है। तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पार्टी ऐसा दिखाई देता है। अब ये बाबा को सुना रहे हैं बच्चे कि बाबा क्या करे, सब तो महाराजा नहीं बनने वाले ना। सबके सब तो कहाँ गद्दी पे बैठेंगे। इसलिए हमारा ना पाठ भी ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए। बाबा ने सुनाया, ऐसी ऐसी बातें सुनाई, वो एडवांस में जाने के लिए। लेकिन बच्चे एडवांस में जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन एडवांस में जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते। बाबा ने जो कहा वो किस लिए कहा? कि पुरुषार्थ में आगे जाए और इनको बहुत आगे की चीजें पता चले। ठीक है, एडवांस की बातें बाबा बता देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? वो अपने अलबेलेपन और आलस्य के कारण बात का ना भाव ही बदल देते हैं, बदली कर देते हैं भाव को, और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा कि बाबा
आपने ऐसे कहा ना, इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। कि जो बाबा ने कहा वो क्या कहा, किस लिए कहा, किस भाव से कहा, उसकी बात का मोल ही खत्म कर देते। कहते बाबा आपने ऐसा कहा है ना कि सारे थोड़ा राजा बनेंगे, सारे थोड़ा महाराजा बन जाएंगे, इसलिए मेरा पुरुषार्थ ढीला है क्योंकि मैं बाद में आने वाली आत्मा हूं। बाबा ने कहा है ना ऐसा। तो बाबा को ऐसा सुना के ऐसा कर देते, बात का भाव ही बदल देते। सुन रहे हम सब ध्यान से, करते कि नहीं करते? हाँ, कर देते हैं ना ऐसा। बाबा ने कहा है सारे थोड़ा बनने वाले हैं, अब सारे नहीं बनने वाले उसमें हम ही है जैसे कि। और बहुत अच्छे से सुनाते हैं, कारण अलबेलापन और आलस से। रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। खुद जो बाबा ने मायाजीत बनने के लिए युक्तियां दी हैं और खुद जो अप्लाई करनी है उस पर अटेंशन नहीं है। जो मायाजीत बनने के लिए बाबा ने युक्तियां दी हैं उस पर अटेंशन नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के साधन ढूंढ लेते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा है। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है ना बाबा कि माया बड़ी दुस्तर है। माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। तो फिर जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हमने हार खाई, तो क्या बड़ी बात है। जब ब्रह्मा बाप उनको नहीं छोड़ा माया ने, महारथी उनको नहीं छोड़ा माया ने, आपने कहा ना बाबा माया बड़ी दुष्ट है। तो हमारे पास माया आई और हमने हार खाई, तो बाबा क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही है ना। अंत तक ये तो बाबा आपने ही कहा चलना ही है ना। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। ये है रुकने के बोल कि बाबा को ही सुनाते हैं कि बाबा आपने क्या कहा है। जाना है हमें चढ़ती कला में और फिर रुकती कला हो जाती। चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन आगे भी तो कुछ कहते हैं, आगे कुछ नहीं कहते हैं क्या? ये तो पकड़ लिया कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, महारथी भी कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है। बाबा ने कहा है जब ब्रह्मा बाबा को नहीं छोड़ा तो आप क्या बड़ी बात है, ये तो पकड़ लिया, लेकिन उसके आगे भी तो कहा है। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनने वाले कौन गायब है? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं? बताओ, आपने युद्ध ही नहीं किया और चले गए अपने आप को विजयी का टाइटल दिलाने। माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजयी कहलाते हैं? माया आएगी लेकिन हार खाना, ये तो बाप नहीं कहते, ये तो बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा माया आएगी लेकिन विजयी बनो तुम बनते हो या नहीं बनते हो इसमें तो तुम्हारे नंबर है। माया आएगी लेकिन हार खाना, ये तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे
ये समर्थ बोल भूल जाते हैं। ये बोल अपने अंदर दोहराएं, ये भूल जाते हैं। ये जरूर एक दूसरे को दोहराते हुए सुना देते, बाबा ने कहा है ना माया तो आएगी, अलबेलापन और आलस तो रहता ही है, ये तो अंत में जाएगा ना, अभी थोड़ा चला जाएगा, अभी थोड़ा कर्मातीत अवस्था आ रही है, वो तो अंत में बनेंगे। माया आएगी लेकिन हार खाना, ये तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, ना कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रतन है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे, यह समर्थ बोल भूल जाते, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं कि बाबा तो ऐसे कहते ही है ना। कमजोरी किसकी? अपनी। अपनी कमजोरी के कारण बाबा के बोलों को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार में रूप में भी है, तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो। तो फिर ऐसे फॉलो फादर करो ना, सुनाते क्यों हो कि बाबा आपने ऐसा कहा है ना, ऐसा तो हो ही जाएगा। तो ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा घबराया? बाबा तो नहीं घबराया। फिर तुम बच्चे घबरा जाते हो, फिर कैसे फॉलो फादर? ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, ना कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर करो। विजयी बनने का भाव उठाओ, ये भाव नहीं उठाओ माया तो बड़ी प्रबल है, माया तो बड़ी दुष्टर है, वो तो छोड़ती नहीं है। विजयी बनने का भाव उठाओ, पुरुषार्थहीन होने का भाव, अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। ये आपकी अल्प बुद्धि है, माना बुद्धि की कमी है, तो ये समझ लेते हो कि माया तो बड़ी दुष्कर है, कौन बना है, लास्ट में बनेंगे, और फिर बाबा को ही सुनाते, बाबा आपने ऐसा कहा है ना। ये खुद की बुद्धि की कमी है, अपने को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। बाबा के हर बोल में हर आत्मा के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में नहीं लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है, इसमें बहुत नॉलेजफुल है मेजॉरिटी। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं कि हम ज्ञान को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। मेजॉरिटी इस प्रकार के नॉलेजफुल बहुत, और बहुत अपने आप को क्या कहलाते, अपने को बहुत समझदार कहलाते हैं, और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विक्रम कहेंगे। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का ना तरीका बहुत अच्छा आता है। अपने को समझदार सिद्ध करने, किसी को कहो ना कि आपसे ही गलती हुई है, वो उसका रूपांतरण ही चेंज कर देता है गलती का। कोई सहज तरीके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, बाबा ने कहा ना ऐसा तो होता ही है ना। इतने नॉलेजफुल है इस तरह से करने, कोई सहज तरीके से सामने से एक्सेप्ट ही नहीं करता मेरे से गलती हुई है। ब्राह्मण इसमें बहुत समझदार हो गए। इसीलिए तो परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि पहले खुद में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमसे गलती हुई है। मान लो सामने से कोई कह भी देगा ना आपसे ये गलती हुई है,
पर अपनी बुद्धि में स्वीकार ही नहीं हुआ कि मुझसे ये गलती हुई है, तो बदलाव कहाँ से आएगा? इसलिए तो चेंज नहीं हो पाते। पहले क्या होता था, कोई छोटी सी बात में बता देता था अपनी कमी, तो झट स्वीकार कर, हाँ मेरी कमी है, तो झट परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अभी दूसरे पे डालने के लिए जल्दी सोचते हैं कि यहाँ भी मैं सोचूं कि ये गलती मेरे से क्यों हुई है, अच्छा इसकी कारण है। माना किसी ना किसी को आधार बनाए उस पर डाल देते हैं, वैसे तो मेरे से गलती नहीं होनी थी, यानी कि हम इतने नॉलेजफुल बन गए कि गलती तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कई ब्राह्मण जल्दी से जल्दी बाबा पे डाल देते कि बाबा आपने ऐसा कहा था ना कि पेपर तो तेरे बहुत आएंगे, इसीलिए वोट ही आ रहे हैं। बाबा कहेंगे ना पेपर बहुत आएंगे, तो बहुत आ रहे हैं पेपर बहुत। माना क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यही यही अलबेलापन आलस से आ गया है, इस पर ध्यान नहीं है। बस बाबा ने कहा था पेपर बहुत आएंगे, तो पेपर बहुत आ रहे हैं। बाबा ने कहा था फेल भी हो जाओगे, तो फेल भी हो रहे हैं। ऐसे ही कहा ना बाबा ने। बाबा ने कहा तुम्हारी ये कमी है, इसको जीत लो, तुम बस थोड़ा निंद्रा जीत लो। देखा, बाबा को भी पता था नींद मेरी कमी है। बाबा क्या कहना चाह रहे कि इसको जीतो, ये तुम्हारी कमी है, इसको जीत के तुम ये बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये विशेषता है कि तुम बनने वाले हो। विशेषता नहीं उठाई कि मैं बनने वाला हूँ इसलिए बाबा ने मेरे पर उठाई। देखा, बाबा को भी पता चल गया कि मेरे में ये कमी है। तो बहुत माना तरीके से हम नॉलेजफुल बने, तरीके से, जो अपने आप को ही रोज पॉलिश कर लेते हैं, है कि नहीं? कोई भी सुना एक दूसरे की कमी तो फटाफट उसको कहे नहीं 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 नहीं, उसने ऐसा किया था ना तो मेरे से ऐसा हो। अगर वो ऐसे गलती नहीं करती आत्मा, तो मेरे से ऐसी गलती होती? ऐसा हो ही सकता, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। यानी अपने आप में अंदर में खुद को परफेक्ट समझा है, लेकिन बनना कहाँ परफेक्ट है वो समझे ही नहीं है। तो बाबा कहते इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉय रूप के विक्रम कहेंगे। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का ना तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल कर्म के विक्रम जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। ऐसे कर्म दिखाई तो कुछ और ही देंगे, लेकिन अपना भी नुकसान होता है और दूसरे का भी नुकसान होता है। उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से कोई भी ऐसा कर्म हो जाता है जो रॉय रूप के विक्रम है और व्यर्थ कर्म है, तो ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा। भले ऐसे कर्म करेगा, लेकिन वो आत्मा स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगी। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली ही अनुभव करेगा। उसके पास ना गुण आ रहे होंगे, ना शक्तियां, ना खजाना भरपूर हो रहा होगा। वो हमेशा अपने को खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से दे अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण कि मैं बहुत समझदार आत्मा हूं, बाहर से दे अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को ना स्पष्ट ही करता रहेगा। बहुत स्पष्ट करेगा अपनी समझदारी को। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत गुह्य बात है, जो हम करते कुछ हो रहे हैं और दिखता कुछ हो रहा है। हम बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते अगर कोई हमारी कमी बताए, नहीं मानते हैं, इसलिए परिवर्तित ही नहीं हो पाते, इसलिए हमारे में बदलाव ही नहीं आ पाता। क्योंकि एक तरह से हाँ हाँ ठीक है, आपने मेरी कमी बताई ना, बहुत अच्छा कि आपने मेरी कमी है बताई। अंदर जाएंगे घर के अंदर, बड़ा पता है इसको ये वाली कमी, जब देखो मेरी कमियां ही ढूंढती रहती है ये आत्मा।
ऐसे ऐसे करके खुद को पॉलिश कर लिया और समझदारी खुद। हाँ, इसको बड़ा पता है, बाबा को पता है मेरे बारे में, देखो मैं कितनी अच्छी आत्मा हूँ, ये तो बाबा को पता है, बाबा ने देखो मेरे को क्या वरदान दिए, बाबा ने देखो मेरे को क्या क्या कहा हुआ है। और जो दूसरा कोई अगर कमी बता दे, ओहो ये मेरे बारे में थोड़ा बता रहे थे, वो तो क्लास में किसी और के बारे में कहीं जा रहे थे। ना अपने ऊपर नहीं लेते। आज के समय में इतने समझदार हैं। मुरली में भी आएगा ना तो इसे, मुरली तो करोड़ों के लिए चल रही है, तो करोड़ों में से कोई आत्मा होगी जिसके लिए बाबा ने कहा मैं थोड़ा हूँ। सूक्ष्म अपनी बिल्कुल चेकिंग नहीं करते, इतने समझदार हम सब बन गए। इसे कहते हैं रॉयल रूप के समझदार और रॉयल रूप के विक्रम। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं होगा, अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली ही अनुभव करेंगे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाएंगे। बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, बोलेगा जरूर बाहर से एकदम ढिढोरा पीट पीट के, लेकिन अंदर से समझ आ रहा है इसको कुछ वैल्यू नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। तो मतलब उस आत्मा को समझ आ रही है कि गलती मेरी ही है, लेकिन मुझे बाहर शो नहीं कराना है, तो मैं और ज्यादा तर्क वितर्क और दूं, कारण ये था, कारण ये था, कारण ये था। बाहर से दे अहंकार के कारण उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप रहेगा। खुद को छिपा दो, माना खुद की ये कमी जाहिर नहीं होनी चाहिए कि मेरे में ये कमी है। समझे? हाँ, जैसे कहावत भी है ना, एक कहावत है, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है कि नहीं करती है? अब एक घड़े के अंदर थोड़ा सा सामान रख दो, माना थोड़ी सी मटीरियल डाल दो, तो बहुत आवाज करेगी, है उसमें सामान है लेकिन बहुत आवाज कर दे। एक उसी को भर दो, कोई आवाज नहीं होती। इसी तरह से बुद्धि में ज्ञान तो आया पर इतना नहीं है, थोड़ा है, और वो फिर दूसरों को हम सुनाएं, अरे आप में आ गया देह अभिमान। दूसरा हमको हमारी कमी बताएगा नहीं, दूसरे के हम देह अभिमान की चर्चा करना शुरू कर, देखा मेरी कमी बताते बताते उसको क्रोध आ गया, देह अभिमान तो उसके अंदर है। तो खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन वो दिखावा अंदर का धोखा है। बाहर का दिखावा होता है, साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम क्या निकलता है, अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। जो ऐसे बाहर से दिखावा करते हैं और अपनी कमी को छुपाते हैं, अपने आप में भी एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे में गलती हुई है, तो क्या किसके कारण बन जाते हैं? उनके कर्म ब्राह्मण आत्माओं के और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं के सामने वो डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों व व्यर्थ कर्मों के कारण एक स्वयं से डिससेटिस्फाई, एक तो खुद से डिससेटिस्फाई माना असंतुष्ट है आत्मा, दूसरा अनेकों की डिससर्विस करने के निमित्त बन गई। इस कारण से चढ़ती कला की बजाय कौन सी कला में आ गई? रुकती कला में आ जाते। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? चेकिंग करो अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं हम। आलस्य अलबेलापन है, लेकिन दूसरा अगर हमें कहे कि तुम बड़े आलसी हो, तो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं। यानी अपने को ही खुद ही धोखा दे रहा है। और फिर खुशी है नहीं, खुशी नहीं है अपने अंदर, ना ही संतुष्टता है, तो चेकिंग नहीं करेंगे कि ये खुशी भी नहीं है, संतुष्टता भी नहीं, क्यों? जबकि बाबा ने ना किसी और ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा।
ना मुरली में ना किसी और के द्वारा, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन खुश नहीं है। क्यों? एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को कि क्या कमी है हमें। तो अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? आप सोचते हो हम तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ये उत्साह कम क्यों हो जाता है? वह योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ क्यों भटक जाते हैं? ये प्रश्न है, ये अपने आप से करो। वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुक्त होता? कारण क्या होता है? प्रश्न सुने, प्रश्न सुन लिए कि चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ भटक क्यों जाते हैं? योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्पों की तरफ भटक क्यों जाते हैं? और अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुक्त हो रहा है? विचार करो इन 4-5 पॉइंट्स पर। कारण क्या होता है? कारण जानते हो? खुशी क्यों कम हो जाती है? उमंग उत्साह क्यों कम हो गया? चल रहे हैं चढ़ती कला की तरफ जाने के लिए, ये रुकती कला कहाँ से आ गई? योग युक्त होना है और ये व्यर्थ संकल्प कहाँ से चले जा रहे हैं? उमंग उत्साह से नॉर्मल कैसे हो गए? ये स्वभाव संस्कारों की जो टक्कर है, ये हिसाब किताब क्यों नहीं चुकता हो रहा है? कारण क्या होता है? जानते हो कारण? विशेष कारण है। जैसे शुरू में आते हो, शुरू में जैसे बाबा के बच्चे बने, शुरू में जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों को और मेहनत से करने लग जाते हो। जैसे जैसे मुरली में बाबा कोई युक्ति बताता है तो उसको झट से करने लग जाते हो। होता है क्या नहीं होता है? जैसे ही बाबा के बने ना और बाबा ने युक्ति बताई तो झट से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट आदि कोई की परवाह नहीं करते हो। उस समय भी काम काज करते थे, थकावट होती थी, माया उस समय भी वार करती थी, लेकिन उसकी किसी की भी चीज की परवाह नहीं करते हो। कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती, ये आपको भी पता होता है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। करते हो कि नहीं करते? बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। बाबा मिला, वर्षा मिला और अधिकारी बनना है मेरे को, बस ये सोचा और आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन अब क्या करते हो? ये शुरू की कहानी है, याद आई सबको? सब ऐसा ही करते थे ना। हाँ, बाबा मिला, वर्षा मिला, बस अब मुझे अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है, ऐसे ही करते थे ना। और युक्ति मिली, बस अब मुझे अप्लाई करना है, चलो। अब क्या करते हैं? जैसे आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, ठीक है? आजकल के जमाने में, माना उस समय जब आप शुरू में आए तो मेहनत तो आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि कोई मेहनत है ना। बहुत सहज से आप मेहनत भी कर रहे थे और प्राप्ति भी हो रही थी और सब कुछ। लेकिन आजकल के जमाने में मेहनत करना मुश्किल लगता है। तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए, माना सैलरी चाहिए, अच्छी मोटी तनख्वाह चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। माना सैलरी मोटी हो पर मेहनत नहीं हो उसमें। क्या कहते हो? ऐसे ही है ना, होता है ना आजकल के जमाने में, वैसे ही करते हैं ना। तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, व आलस्य में आ जाती है। मेहनत से अलबेली हो जाती, व आलस्य में आ जाती है। बनना सभी महावीर महारथी चाहते हैं, बनना सभी महावीर महारथी चाहते, लेकिन मेहनत कितने तक भी नहीं करते। सोचो, बनना है आपको महावीर और महारथी, पर मेहनत इतने तक की भी नहीं करते हैं। हाँ, घुड़सवार
सोचो 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 चलो। माना बनना चाहते हैं महावीर, महारथी, और मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। मेहनत जो है प्यादे जितनी भी नहीं करते, और बनना चाहते हैं महारथी। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। अभी हमको स्टेज मिल जाए तो हम भाषण करने चले जाए। स्टेज बनाकर भाषण करना अभी वो दिन थोड़ा है, अभी तो बनी बनाई स्टेज मिलनी चाहिए। हाँ, बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाना नहीं चाहते। सोचेंगे हम हम सोचेंगे हम कम किसमें भी ना होवे, लिस्ट महारथियों में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। महारथी बनना सब चाहते हैं, लेकिन महारथी की जो महानता होनी चाहिए उसमें स्थित नहीं होना चाहते। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की समृद्धि चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। बनना चाहते हैं महारथी, लेकिन जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन रखना चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की जो समृद्धि चाहिए, बाप के साथ की जो समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, पर बाबा की मदद जरूर है। बाप का काम ज्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। बाबा आपने कहा है ना आप ऐसा करोगे, ठीक है। बाबा आपने कहा है सुबह सुबह आप उठाओगे, आप मेरे साथ वाले को उठा लेते हो, मेरे को उठाने आ पाते नहीं। पर उठाने वाले को, जिसको बाप उठाने आता है, उसने रात को कह के सोया है, आप कह के सोते नहीं, ठीक तरीके से युक्तियों को लगाते नहीं, और रिजल्ट महारथियों जितनी चाहते हैं। हर एक अपने आप से पूछे, इस तरह से हम मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम हमें ज्यादा याद है, लेकिन अपना काम हम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियां बताई जाती है ना, वे कार्य में नहीं लगाते और समय पर यूज करने ही नहीं आती है। बाबा ने कहा, बाबा ने हर युक्ति हर बच्चे को हर समय पर दी है, एक्यूरेट, लेकिन वो उस समय वो उसका यूज ही नहीं करता। लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बाबा बंधन क्यों नहीं करता, क्या करूं। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने ये बताया नहीं है? कोर्स रिवाइज चल रहा है और रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या बाबा ने ये बताया नहीं है? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? हम पूछे अपने आप से, एक प्रश्न का उत्तर बाबा हमें पहले दे चुका है। अगर हम वही प्रश्न लेके 6 महीने के बाद फिर से जाते हैं, फिर से चलो बाबा उत्तर दे देगा, वही देगा जो 6 महीने पहले दिया था। फिर हम अगले 6 महीने फिर चले गए, बाबा मेरी बीमारी तो जा ही नहीं रही, आप कुछ और एक्स्ट्रा युक्ति दो। क्योंकि जब बाबा ने युक्ति दी थी वो अप्लाई तो की ही नहीं थी, वो युक्ति तो वहीं पड़ी हुई है और खुद वहीं के वहीं। समय बीतता जा रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है।
और सोचते हैं कि बाबा कोई ऐसे एकदम करंट पास कर दे और बीमारी दूर हो जाए। बाबा तो युक्तियां देता है, अगर अप्लाई करेंगे तो उसका फल वही मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो प्यादे समान, कुछ करा तो है नहीं और बनना चाहते हैं महारथी। जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने बताया नहीं होगा? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। दूसरी क्लास में जब बैठे थे तभी बताया था कि योग कैसे लगेगा और ये बंधन कैसे कटेंगे। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन ना करने से शक्तिशाली ना बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार उठते हो। मनन किया नहीं, शक्तिशाली बने नहीं, माना खाना तो खा रहे हो लेकिन हजम नहीं कर रहे हो, डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो खून बन नहीं रहा, और जब खून नहीं बन रहा तो शक्तिशाली कहां से बन जाएंगे? इसे बार बार रुक जाते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा ये याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। हम जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, हमारी चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, बाप को और बाप के हर बोल को, बाप को और बाप के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, बाबा को और बाबा के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रोय रूप से बचाने वाले, ऐसे माया जीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।